Students, now we will do question 5. Divide part 1 43.2 by 6. तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया 43.2 अपॉन 6. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 43.2 6 से करेंगे. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें 43 को लेना है. 43 आता है 6 के टेबल में नहीं आता, उसके नज़दीक आता है 42. 6 7 ज़ा 42. अब इनको हम माइनस कर देंगे. यहाँ पर 3 में से 2 लेस किया, हमारे पास 1 आ गया. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर उतारने से पहले क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पर लगा देना है क्वोशंट में. अब हम अपना 2 उतार लेंगे. अब स्टूडेंट्स 6 के टेबल में 12 आता है. येस, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 12. अब इनको हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 0. रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 7.2. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू पार्ट 2 60.48 बाई 12. तो 60.48 अपॉन 12, 60.48 12 से डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट्स सिर्फ आपने ध्यान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल को हमने कब लगाना है. ठीक है. अब जैसे ये 60, 12 5 से 60 आ गया, 5 हमने लिख दिया. अब हमने 4 उतारने से पहले क्वेश्चन में क्या कर देंगे, जो ये डेसिमल है इसको यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे. अब हम 4 उतारेंगे यहाँ पर. उसके बाद हमारे पास 4 नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे 8 को उतार लेंगे. पर स्टूडेंट्स अब हमने इसको हमने डिवाइड नहीं किया, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे. ठीक है. अब हमारे पास 48 आता है. यस, 12 4 ज़ा 48. अब इनको हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया नीचे रिमाइंडर में 0 और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 5.04. नाउ वी विल डू पार्ट 3 117.6 बाय 21. तो ये क्या बन गया 117.6 अपॉन 21. अब हम 117.6 को 21 से डिवाइड करेंगे. अब स्टूडेंट 21 के टेबल में 117 नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है 21 5 ज़ा 105. ठीक है. 7 में से 5 लेस किया 2. अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया डेसिमल आ गया, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया. फिर हम 6 को उतारेंगे. अब 21 के टेबल में 6 आता है. येस, 126 पूरा कट जाएगा 6 के टेबल में. 21 6 ज़ा 126. अब इनको माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 5.6. नाउ वी विल डू पार्ट 4 217.44. डेसिमल के बाद हम सिंगल डिजिट को रीड करते हैं बाय 18. 217.44 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन 18. अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 217.44 को हम क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे. अब हम देखते हैं 21 पहला जो डिजिट है ये जिससे हमने डिवाइड करना है उससे बड़ा है, तो 21 तो नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है 18. 18 1 ज़ा 18. अब हम इनको माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 लेस किया 3. अब 1 में से 1 लेस किया 0 आ गया. अब यहाँ पर हम 7 को उतार लेंगे. अब 37 भी बिगर नंबर है 18 से, तो 18 2 ज़ा 36. यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया पॉइंट आ गया, तो हमने पहले क्वेश्चन में पॉइंट को लिख देना है, फिर हम 4 को उतारेंगे. अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 14 है, ये जो जिससे हमने डिवाइड करना है उससे स्मॉलर नंबर है, तो ये नहीं हो सकता. पर हमने अब दूसरा डिजिट को हम उतार लेंगे, पर उससे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे. क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा इससे जो 14 है वो डिवाइड नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लगा दिया. अब 18 के टेबल में 144 किस पे आता है 18 के टेबल में 144. 18 8 ज़ा
1808 और 64, यस 18 6 144। इनको हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 12.06, सॉरी 8 12 8 18 8 लिया ना हमने, यस तो इसका क्वेश्चन रहा है 12.08। नाउ वी विल डू पार्ट 5th 2.575 बाय 25। 2.575 को हमने 25 से डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट्स 2.575 25 से। अब स्टूडेंट्स 2 नहीं हो सकता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब हमने 25 ले लिया, 25 तो चले जाएगा, 25 1 25। अब ये तो हमारा 0 आ गया, यहाँ पर हमने 7 उतार लिया, पर स्टूडेंट्स अब 7 नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि स्मॉलर नंबर है। हमने ये साथ वाला 5 भी उतार लिया, पर इसके लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। देन 25 3 75। अब इनको हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया 0.103। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू पार्ट 6 6.08 बाय 8। 6.08 अपॉन 8 डिवाइड करना है हमने इसको, 6.08 को 8 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 6, ये क्या है हमारा स्मॉलर नंबर है, तो ये तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ वाला डिजिट ले लिया 0, पर उससे पहले क्या है डेसिमल है, तो हम पहले डेसिमल लगा देंगे क्वेश्चन में। अब देखेंगे 60 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता, उसके नज़दीक आता है 8 7 56। 56 माइनस किया, तो यहाँ पर 0 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 10 ले लिया, और यहाँ पर 5 रह गया हमारे पास। 10 में से 6 लेस किया 4, 5 में से 5 लेस किया 0। अब हमने यहाँ पर 8 उतार लिया। अब 8 तो आता है, 48 आता है 8 के टेबल में, 8 6 48। इनको हमने माइनस किया, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, और हमारा इसका क्वेश्चन क्या आ गया 0.76। इसके आप आगे 0 भी लगा देंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट 7 0.765 बाय 9। 0.765 अपॉन 9 डिवाइड करेंगे, 0.765 को 9 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हमारे पास डेसिमल आ गया, तो हम डेसिमल लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स 7 जो है 9 से स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ वाले हाउस का डिजिट ले लेंगे। पर स्टूडेंट अब ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसके लिए पहले 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 76 तो 9 के टेबल में नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है 8 72। अब माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 लेस किया 4, 7 में से 7 लेस किया 0 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने 5 को उतार लिया। अब 45 9 के टेबल में 9 5 45, इनको हमने माइनस किया, हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन का 0.02085। नाउ वी विल डू पार्ट 9 क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 3D क्लास 7। 0.175 बाय 25। 0.175 अपॉन 25। 0.175 को हम डिवाइड करेंगे 25 से। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमने डेसिमल है, पहले ही डेसिमल, तो हम पहले ही डेसिमल लगा लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 लेंगे। 1 जो है ये स्मॉलर है हमारा 25 से, तो ये हमने अभी डिवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। फिर हमने 7 को ले लिया। अब स्टूडेंट ये 17 भी 25 से स्मॉलर है, तो इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने इसको यहाँ पर 0 लगा दिया। अब हमने जो थर्ड डिजिट है 175 ले लिया, पूरा होल नंबर ले लिया 175। अब 175 तो 25 के टेबल में आता है, वो आता है किस पे आएगा 7 जा
175। अब इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.007। नाउ वी विल डू पार्ट 10। 0.3322 बाय 11, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.3322 अपॉन 11। स्टूडेंट्स जब हम 22 बाय 11 करते हैं, स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर 0 है तो 11 0 0 आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये होता ही है। अब आपने यहाँ पर माइनस किया, अब हम यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब हमने 3 लिया, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे, इसका हमने 0 लगा दिया, 3 को हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में। यहाँ पर शायद आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ दूसरे तरीके से। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 नहीं गया तो हमने ऊपर वाला 3 भी उतार लिया, ठीक है, इसका हमने तो 0 लगा दिया था। अब 11 3 33, ये हमने माइनस कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर से हमने उतार लिया 2, अब 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका हमने लगा दिया 0, फिर ऊपर से हमने 2 उतार लिया, 11 2 22। तो स्टूडेंट इनको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 0.0302। नाउ वी विल डू पार्ट 11। 2.13 बाय 15, तो ये आ गया 2.13 अपॉन 15। 2.13 को हम डिवाइड करेंगे 15 से। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 तो हो नहीं सकता ना यहाँ पर, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 21 को ले लेंगे। तो 21 को हम जब लेंगे 15 से डिवाइड करना है, यस, तो 21 लेंगे तो 21 तो आता नहीं है 15 के, तो यहाँ पर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो 15 1 15। अब स्टूडेंट लेस कर देंगे हम लोग, 11 में से 5 लेस किया 6। अब स्टूडेंट्स ऊपर से हमने 3 उतार लिया, अब 63 नहीं आता तो 15 4 60 आता है। अब इनको माइनस किया तो 63 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास 3 रह गया। अब 3 नहीं हो सकता, हमने 0 लगा दिया यहाँ पर, 15 2 30। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.142। नाउ वी विल डू पार्ट 10, नहीं पार्ट 12 पार्ट है ये। 6.54 बाय 12। अब स्टूडेंट 6.54 अपॉन 12, इसको हम डिवाइड करेंगे 6.54 को 12 से। तो स्टूडेंट्स अब पहले ही हमारा डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 तो हो नहीं सकता ना, तो हम 65 लेने से, इस 7 वाला डिजिट लेने से पहले हमने क्वेश्चन में डेसिमल लगा देना है। अब 65 तो नहीं आता, उसके नज़दीक कहते हैं 12 5 60। अब हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 65 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास रह गया 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अपने ऊपर से 4 उतार लिया, अब 54 है स्टूडेंट्स। तो हम अब क्या करेंगे, इस देखेंगे 54 के नज़दीक क्या आता है, 12 5 60 होता है, तो हम 12 4 देख लेंगे, 12 4 कितना होता है 48। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 48, यहाँ पर लेस किया, यहाँ से हमने 1 कैरी करें तो 14 में से 8 लेस किया 6। स्टूडेंट्स अब हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, 12 5 60। स्टूडेंट इसका हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 0 आ गया, सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 0.545। नाउ वी विल डू पार्ट 13। 5.52 बाय 16। 5.52 अपॉन 16, तो डिवाइड करते हैं। अब इसको हम 5.52 को हमने 16 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट पहला डिजिट क्या है 5, ये नहीं हो सकता है, उसके बाद क्या हमारे पास डेसिमल है, तो हम क्वेश्चन में पहले डेसिमल लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 5, अब हमारे पास क्या बन गया ये 55।
अब 16 के टेबल में 55 नहीं आता, तो उसके नज़दीक क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई 3, 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ हमारे पास 48, 16 3 ज़ा 48 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमने कैरी ले लिया, 15 में से 8 लेस किया 7 आ गया। अब स्टूडेंट्स 7 नहीं हो सकता तो हम ऊपर से 2 को उतार लेंगे, तो अब हमारे पास आ गया 72। अब स्टूडेंट्स 72 16 के टेबल पे नहीं आता, आई थिंक नहीं आता, क्योंकि 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 4 ज़ा 64। अब हमने यहाँ से कह रही है 12 में से 4 लेस किया 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, अब 16 5 ज़ा 80, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है 0.345, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू पार्ट 14, 1.001 बाय 14, ब्रैकेट में लिखेंगे ये 1.001 अपॉन 14, तुम्हारा यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने 14 से डिवाइड करना है 1.001 को। अब स्टूडेंट्स 1 यहाँ नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारे पास 10। अब 10 14 के टेबल पे नहीं जाता, तो स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, हमने 7 वाला डिजिट लेना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लगा देंगे 0। अब हमारे पास आ गया 100। अब 100 से लेस देखना है हमने, 100 से लेस 14 में आएगा 14 7 ज़ा 98, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और 98 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लेस कर देंगे, अब 10 में से 8 लेस किया 2, अब हम ऊपर से 1 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स 21 14 के टेबल पे नहीं आता, उससे लेस 14 1 ज़ा 14 होगा। अब यहाँ से हमने लेस किया इनको, तो यहाँ से हमने 1 कैरी ले लिया, 11 में से 7 लेस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। अब 14 के टेबल में 70 किस पे आएगा, 14 5 ज़ा 70, यस 5 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 70 माइनस करके हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और हमारा आंसर आ गया 0.0715। नाउ वी विल डू पार्ट 15, 0.477 बाय 18, 0.477 अपॉन 18, तो स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करते हैं हम 0.477 को 18 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता चल गया डेसिमल आ गया, तो हम पहले ही क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे। अब हम स्टूडेंट्स 4 लेंगे, 4 नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, ये स्मॉलर 18 से स्मॉलर है, तो हमने 7 वाला डिजिट लेने से पहले यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 47। अब ये बिगर नंबर हो गया। अब 47 देखते हैं, 18 के टेबल में नहीं आता, उससे नज़दीक आता है 18 2 ज़ा 36, तो हमने 36 लिख दिया। इसको माइनस किया, 7 में से 6 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1। अब स्टूडेंट्स हम 7 को उतार लेंगे, अब हमारे पास आ गया 117। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं 18 के टेबल में 117 आता है, अगर नहीं आता तो उससे लेस देखेंगे, तो 18 के टेबल में 117 नहीं आता, तो उससे लेस किस पे आएगा, 18 6 ज़ा, तो 60 48, तो हमारे पास आ गया 18 6 ज़ा 108। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये 7 है, तो यहाँ से हमने कैरी किया, यहाँ पर 17 हो गया, 17 में से 8 लेस किया, तो हमारे पास 9 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर तो 0 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 7 उतार, स्टूडेंट्स यहाँ से हम 7 नहीं, क्योंकि 7 तो हमने यहाँ पर ले लिया था ना, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब 18 के टेबल में 19 आता है, 18 5 ज़ा 90, इनको लेस करके हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, और हमारा क्वेश्चन क्या गया 0.0265। अब क्वेश्चन 5 हमारा इसके साथ कंप्लीट हो गया।